Hello everyone, welcome back to your channel Botany Tricks. So today we are dealing with the MCQs part and the topic which we are doing is mineral nutrition. I have tried कि पेज नंबर 194 से 198 के बीच में जितने भी लाइन टू लाइन MCQs बनते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो सब हम आज करें एंड ऑल्सो विद एवरी क्वेश्चन देयर विल बी एन एक्सप्लेनेशन इन्वॉल्व्ड ताकि आपका साथ साथ ये चैप्टर भी रिवाइज हो जाए. When we are doing the questions, it's a request कि आप चाहे वीडियो को पॉज कर लें एंड either you have the answer in your mind or you write the answer somewhere so that at the end of the lecture you can have an analysis कि कितने questions correct हुए हैं और कितने questions incorrect हुए हैं and please मुझे वो comment section में भी बताएं so that I can guide you accordingly. The first question which we have is hydroponics was discovered by. हाइड्रोपोनिक्स बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम लोग प्लांट्स को बिना सॉइल के ग्रो करते हैं. दैट मीन्स कि हम लोग उसको एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में ग्रो करते हैं. द ऑप्शंस वी हैव इज पास्चर, जूलियस वॉन सैश, स्टैनली एंड स्ट्रासबर्गर एंड द करेक्ट आंसर इज जूलियस वॉन सैश. ही वॉज द वन हु डिस्कवर्ड हाइड्रोपोनिक्स एंड इट वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1860. प्लीज़ ये ईयर भी याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर हाइड्रोपोनिक्स. फर्स्ट इज इट इज़ यूज टू डिटरमाइन मिनरल्स एसेंशियल फॉर प्लांट्स. सेकेंड, इट इन्वॉल्व्स कल्चर ऑफ प्लांट्स इन डिफाइंड मिनरल सॉल्यूशंस. थर्ड, इट रिक्वायर्स प्योरिफाइड वाटर. एंड फोर्थ, इट कैनॉट बी यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन. तो क्लियरली फोर्थ ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट बिकॉज हमने हाइड्रोपोनिक्स को दो पर्पज़ के लिए यूज़ किया है. एक तो हमें असेंशियल मिनरल्स पता लग जाते हैं, दूसरा हमें डेफिशिएंसी सिम्टम्स पता लग जाते हैं. क्योंकि आपको प्लांट्स को ग्रो कराना है इसलिए ऑब्वियसली वी नीड प्योरीफाइड वाटर, क्योंकि अगर वाटर में कोई भी जर्म्स होंगे तो उससे आपका प्लांट को इन्फेक्शन हो सकता है. सो द करेक्ट आंसर वी हैव इज़ डी. नाउ अगेन द क्वेश्चन कम्स कि हम लोग उसको कौन सी कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं. लेट्यूस, सीडलेस कुकुम्बर, पोटैटो, बोथ लेट्यूस एंड कुकुम्बर और ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट. सो द करेक्ट आंसर इज लेट्यूस एंड सीडलेस कुकुम्बर. ऑल्सो इंस्टेड ऑफ पोटैटो अगर यहाँ पर टोमेटो होता तो हमारा आंसर ये हो जाता. हाइड्रोपोनिक्स को अब तक 3 प्लांट्स के लिए यूज़ किया जा रहा है, टोमेटो, लेट्यूस एंड सीडलेस कुकुम्बर. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा करेक्ट आंसर ये है. नेक्स्ट अप वी हैव इज क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी ऑफ मिनरल्स इज. 3 क्राइटेरिया हैं मिनरल्स के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें वो रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए, दूसरा प्लांट की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है एंड तीसरा कि उसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता. इन 3 पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ऑब्वियसली वी हैव द आंसर. द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड सी बिकॉज इन इट्स एब्सेंट प्लांट कांट सेट सीड्स, मतलब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता एंड येस इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट मेटाबॉलिज्म. नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ मेजरिंग न्यूट्रिएंट्स. अब जितने भी एसेंशियल मिनरल्स हैं उनको हम लोगों ने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. हर मिनरल को एक पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर रिक्वायर होता है प्लांट को, तो द करेक्ट आंसर वुड बी मिलीमोल्स पर केजी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. अब 2 कैटेगरीज कौन सी थी, एक था मैक्रो एक था माइक्रो. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमें थोड़े ज़्यादा अमाउंट में चाहिए एंड द एग्जाम्पल्स आर कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, calcium, potassium, sulfur and magnesium. These are the main macronutrients. तो अगर आप इन्हें देखेंगे so the correct answer we have is iron. Nutrients are measured with respect to what? इससे पहले क्वेश्चन था कि उसकी यूनिट क्या थी which was millimoles per kilogram. अब ये किसके रिस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं? so the answer is dry weight. प्लांट में 2 तरह का वेट कैलकुलेट किया जाता है. ड्राई वेट इज़ द वन जिसमें हम लोग प्लांट के अंदर से सारा पानी इवापोरेट कर देते हैं एंड फिर उसे वे करते हैं. अगर आप उसमें पानी और मॉइस्चर के साथ वे करोगे
so the term used would be fresh weight. But for now the correct answer is dry weight. Micronutrients are required in, तो पहले तो ये यूनिट्स क्लियर हो गई होंगी. वी हैव 10 मिलीमोल्स पर किलोग्राम ऑफ ड्राई मीट. फ्रेश वेट तो होता ही नहीं है जैसा भी पहले वाले क्वेश्चन में किया था, तो ऑब्वियसली ये दोनों तो हमारे आंसर्स नहीं हैं, क्योंकि माइक्रो की बात हो रही है. माइक्रो मीन्स छोटा, तो माइक्रो की यूनिट हो गई 10 मिलीमोल्स पर किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर एंड दे आर रिक्वायर्ड इन लेस अमाउंट. विच वन इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल. ऐसे कौन से मिनरल्स हैं जिन्हें मॉलिक्यूलर फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है. सो द आंसर विच वी हैव इज कार्बन एंड हाइड्रोजन. कार्बन को CO2 की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं और हाइड्रोजन को H2O की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं. बाकी जितने भी मिनरल्स हैं वो नॉर्मली आयंस की फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहे हैं. विच ग्रुप्स फॉर्म्स द स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ सेल. अगर आपको किसी सेल का स्ट्रक्चर बनाना है, बिकॉज सेल दे आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तो उसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन होते ही हैं. तो अगर आप इसके हिसाब से ऑप्शंस देखोगे तो आंसर वुड बी ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट अप वी हैव इज विच एलिमेंट इज द कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एनर्जी रिलेटेड तो इसमें दो एग्जाम्पल्स आते हैं. वन इज द क्लोरोफिल, सेकेंड इज द ATP. अब अगर हम लोग क्लोरोफिल की बात करें तो उसका सेंट्रल एटम होता है मैग्नीशियम और ATP का होता है फॉस्फोरस, बट क्योंकि वो ऑप्शन में नहीं है सो द करेक्ट आंसर वी हैव इज मैग्नीशियम. नेक्स्ट, द एलिमेंट फॉर्म्स इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ATP. अभी जैसे डिस्कस किया, ATP के अंदर क्या आता है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, दैट इज़ अ फुल फॉर्म. तो इसका मतलब आंसर क्या होगा हमारे पास, फॉस्फोरस. एलिमेंट विच एक्ट्स एज द एक्टिवेटर ऑफ रुबिस्को एंजाइम. रुबिस्को एंजाइम इज़ द वन जो हमने फोटोसिंथेसिस में यूज़ किया था ड्यूरिंग द C3 साइकिल. अगर किसको इसी में डाउट है तो यू कैन चेक आउट द प्रीवियस वीडियो ऑन फोटोसिंथेसिस. एंड इस एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए वी रिक्वायर मैग्नीशियम आयन. सो दैट वुड बी आवर आंसर. एलिमेंट यूज्ड एज द एक्टिवेटर ऑफ एल्कोहल डीहाइड्रोजनेस एंजाइम. इस एंजाइम को यूज़ किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल and the answer for this is zinc ion. Zinc is used as the activator for the enzyme. Which element forms the structure of nitrogenase enzyme? Nitrogenase enzyme जो है उसे यूज़ किया जाता है for nitrogen fixation and उसके main components है molybdenum and iron. तो we have the correct answer which is B. Next we have is which mineral helps in maintaining the turgidity of the cells and anion cation balance. टर्जिडिटी का मतलब है कि उसके अंदर जितना पानी आ सकता है वो सारा का सारा पानी प्रेजेंट है, तो उससे मेंटेन कौन करता है. एंड द करेक्ट आंसर वी हैव इज़ पोटाशियम. ये सारे फंक्शंस याद रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इनसे. नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल इज़ फेवर्ड बाय. तो माइटोटिक स्पिंडल बेसिकली सेल डिवीजन में हेल्प करेगा एंड द करेक्ट आंसर वुड बी कैल्शियम. राइबोसोम का स्ट्रक्चर कौन मेंटेन करता है. राइबोसोम स्ट्रक्चर इज मेनली मेंटेन्ड बाय मैग्नीशियम. कई बार मैग्नीज, मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम में कन्फ्यूजन हो जाता है. प्लीज़ मेक श्योर कि इनके फंक्शंस आपको बहुत अच्छे से याद हैं. डोंट गेट कन्फ्यूज विद दी ऑप्शंस. राइबोसोम का स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए हमें मैग्नीशियम चाहिए. विच एलिमेंट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस में जो एलिमेंट हेल्प करता है दैट वुड बी पोटाशियम. मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोएंजाइम A. कोएंजाइम इज बेसिकली अ विटामिन एंड इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है सल्फर. Which of the following vitamins have sulfur as the main constituent? अब यहाँ पर दो तरह का बन सकता है. Either they can give you this name, biotin, thiamine, vitamin B12 and all,
और वो आपको HB1 ये सब दे सकते हैं। तो आपको अगर ये दोनों ही नाम याद हो जाएं तो दैट वुड बी बेटर। बायोटिन इज़ विटामिन H, थियामिन इज़ विटामिन B1 एंड द करेक्ट आंसर इज़ बोथ A एंड B। पिछले क्वेश्चन से अगर हम रिलेट करें तो ध्यान रखना ये भी एक वाइटामिन था। तो सल्फर बेसिकली 3 वाइटामिन का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। वन इज़ कोएंजाइम A, सेकेंड इज़ बायोटिन एंड थर्ड इज़ थियामिन। सो दीज आर द मेन 3 vitamins. नेक्स्ट अप वी हैव इज विच एलिमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल फॉर्मेशन। अब अगर फॉर्मेशन की बात आती है तो हमारे पास आंसर आएगा आयरन। लेकिन अगर क्वेश्चन ये होता विच एलिमेंट इज़ द पार्ट ऑफ क्लोरोफिल स्ट्रक्चर तो हमारा आंसर होता मैग्नीशियम। पर अगर फॉर्मेशन है सो द करेक्ट आंसर वुड बी आयरन। आयरन इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ, तो इट इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ Fe3+. वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस इज फेवर्ड बाय। अगेन ये जो वाटर स्प्लिटिंग की बात हो रही है ये C3 प्लांट्स में भी होती है। C3 प्लांट्स के अंदर जब नॉन साइक्लिक रिएक्शन चलती है तब वाटर की स्प्लिटिंग होती है, जिसको फेवर करते हैं दो मेन एलिमेंट्स विच इज़ क्लोरीन एंड मैग्नीज। बोरॉन हेल्प्स इन, ये बोरॉन के बहुत सारे फंक्शंस हैं। यू हैव टू सिलेक्ट कि इनमें से कौन कौन से फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय बोरॉन। फर्स्ट वी हैव इज पोलन जर्मिनेशन, ऑक्सीजन सिंथेसिस, सेल एलोंगेशन, वाटर स्प्लिटिंग, calcium utilization or the membrane functioning. So the correct answer we have is pollen germination, cell elongation, calcium utilization or the uptake and the membrane function. These are the main functions of boron. Mobile elements deficiency appears first in. कोई भी एलिमेंट अगर मोबाइल है इसका मतलब है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकता है। अगर ये एलिमेंट मूव कर सकता है और इसकी डेफिशिएंसी है तो सबसे पहले इस एलिमेंट को यंगर पार्ट को दिया जाएगा, क्योंकि उसे अभी और ग्रो करना है, प्रोलिफरेट करना है। डैट मीन्स इसका जो डेफिशिएंसी सिम्टम है वो हमें कहाँ दिखेगा, ओल्डर लीव्स के अंदर। एंड इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर ये पूछा जाता कि इमोबाइल एलिमेंट का डेफिशिएंसी सिम्टम कहाँ दिखेगा, तो इफ़ द एलिमेंट इज़ इमोबाइल, अगर वो मूव नहीं कर सकता है तो उसका डेफिशिएंसी सिम्टम हमें यंगर पार्ट्स में दिखेगा। नाउ द एग्जाम्पल वी हैव इज इमोबाइल एलिमेंट्स कौन से हैं, नाइट्रोजन, पोटाशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। सो द करेक्ट आंसर इज कैल्शियम। दैट मीन्स कि बाकी 3 जो हैं ये सारे क्या हैं, मोबाइल एलिमेंट्स हैं। इनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स हमें पहले ओल्डर में दिखेंगे और इमोबाइल के हमें कहाँ दिखेंगे, यंगर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल वी हैव कैल्शियम। Next up we have is which of the following methods is used to discover the deficiency symptoms. कि इनमें से कौन से मेथड से हमने डेफिशिएंसी सिम्टम्स को डिस्कवर किया था। फर्स्ट वी हैव इज ऑक्सानोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोपोनिक्स और दी एरोपोनिक्स। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन में बताया था, हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक को हमने मेन 2 चीज़ों के लिए यूज़ किया था। फर्स्ट वॉज कि कौन से मिनरल असेंशियल है और कौन से नहीं हैं, एंड सेकेंड वॉज कि डेफिशिएंसी सिम्टम्स उन मिनरल्स के कारण क्या आते हैं। सो द करेक्ट आंसर वी हैव इज हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट, विच एलिमेंट कैन बी टेकन बाय प्लांट्स ग्रोइंग नियर न्यूक्लियर टेस्ट साइट्स। अगर कोई प्लांट किसी न्यूक्लियर इंडस्ट्री के आसपास ग्रो कर रहा है तो इनमें से कौन सा एलिमेंट एब्जॉर्ब कर लेता है या कर सकता है। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस स्ट्रोंटियम इज़ द वन विच इज़ रेडियो एक्टिव, एंड ऑब्वियसली अगर न्यूक्लियर टेस्ट साइट्स हैं तो वहाँ पर आपको रेडियो एक्टिव मटीरियल मिलेगा। तो कुछ प्लांट्स दे एंड अप टेकिंग स्ट्रोंटियम एज दे आर ग्रोइंग नियर न्यूक्लियर टेस्ट साइट्स। द लास्ट क्वेश्चन वी हैव इज हाइड्रोपोनिक्स वॉज डिस्कवर्ड इन विच ईयर। दिस क्वेश्चन वॉज डेल्ट इन द फर्स्ट स्लाइड, तो आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। एंड विद दिस आई होप आपके पास 30 के 30 क्वेश्चंस की आंसर की भी है एंड यू हैव एन एनालिसिस। If you have any kind of doubts, please write me in the comment section. And if you like the MCQs, then please click like, share and subscribe. Thank you.